आजकल ना टाइफाइड का ये वाला वीडियो बहुत वायरल हो रहा है और कमेंट्स में ना ज़्यादातर क्वेश्चंस हैं, ज़्यादातर कंफ्यूजन्स हैं डाइट को लेके कि डाइट में हमें क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। सो आज हम वापस इस वीडियो के साथ यहाँ पे हैं जहाँ हम बात करेंगे थोड़ा सा और डिटेल में, ताकि हमें एग्जैक्टली समझ में आए कि डाइट में कौन सी चीज़ें हम खा सकते हैं और कौन सी चीज़ें हमें नहीं खानी है। डाइट को समझने से पहले हम इस फीवर को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये जो टाइफाइड फीवर होता है इसको आंतों का बुखार भी कहा जाता है, क्योंकि इस फीवर में ना सबसे ज़्यादा जो असर होता है हमारी आंतों के ऊपर होता है। एंड रिजल्ट, हमें ऐसी डाइट लेनी चाहिए जो कि हमारी आंतों के ऊपर लोड ना डाले। बट डाइट में क्या खाना है उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी हमेशा ये होता है कि हमें क्या नहीं खाना चाहिए। सो सबसे पहले हम जान लेते हैं हमें डाइट में क्या नहीं खाना है। सबसे पहली चीज़, हमें स्पाइसी फूड नहीं खाना है, बहुत ज़्यादा फैटी फूड नहीं खाना है, क्योंकि ये हमारी इम्यूनिटी को डाउन करता है एंड हमारे डाइजेशन के ऊपर लोड क्रिएट करता है। दूसरा, हमें ऐसी चीज़ें नहीं खानी है जो कि गैस बनाती हैं, जो कि बदहजमी करती हैं, ब्लोटिंग करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप काली दाल अगर खा रहे हैं, या फिर भिंडी अगर आप खा रहे हैं, या फिर अरवी अगर आप खा रहे हैं, चने अगर आप खा रहे हैं, छोले अगर आप खा रहे हैं, राजमा खा रहे हैं या फिर लोबिया खा रहे हैं, तो ये जो चीज़ें हैं ना, इनको ना पचाना बहुत आसान नहीं होता। एंड कौन सी चीज़ें हमें नहीं खानी है? जिसमें बहुत ज़्यादा फाइबर हो। सो हाई फाइबर फूड हमें नहीं लेने हैं, यानी कि हमें रॉ वेजिटेबल बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है, कच्चे फल भी हमें बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि ये चीज़ें भी ना बहुत इजी नहीं होती डाइजेस्ट करना। ये जो फाइबर होता है ना, इसको सबसे ज़्यादा टाइम लगता है डाइजेस्ट होने में। दूसरी चीज़, बाहर का अनहेल्दी अनहाइजेनिक खाना बिल्कुल नहीं खाना है, 1% भी नहीं खाना है। ऑयली, फ्राइड या फिर हैवी खाना जो कि आपको लगता है कि ईजीली डाइजेस्ट नहीं हो सकता, वो भी नहीं खाना है। इन द लास्ट, हाई प्रोटीन डाइट नहीं लेनी है। आई मीन टू से, आप चिकन, मटन या फिर मीट नहीं खा सकते। आप बहुत ज़्यादा अगर पनीर ले रहे हैं, चीज़ ले रहे हैं, बटर ले रहे हैं, घी ले रहे हैं, वो भी आप नहीं ले सकते, क्योंकि ये भी ना डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम लेने वाला है एंड हमारे डाइजेशन के ऊपर एक बहुत बड़ा लोड है। सो इस टाइम, क्योंकि हमारी बॉडी को फोकस करना है इसकी रिकवरी के ऊपर, सो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी कहाँ जानी चाहिए? टाइफाइड फीवर की रिकवरी के ऊपर, ना कि डाइजेशन के ऊपर। सो ऐसी चीज़ें लेनी है जो कि ईजीली डाइजेस्ट हो जाएं, हमें फुल एनर्जी दें, फुल लिक्विड्स दें। सो अब हम जान लेते हैं कि हमें कौन सी चीज़ें ज़रूर खानी है जो कि हमारी रिकवरी को फास्ट कर देंगी। सबसे पहली चीज़, वो चीज़ें जो कि ईजी टू डाइजेस्ट हों, यानी कि जो कि बहुत आराम से पच जाए। अब ये ना हम में से ज़्यादातर लोगों को पता है कि मूंग की दाल हो गई, या फिर मूंग की दाल का सूप हो गया, या फिर वेजिटेबल सूप हो गया, या फिर अरहर की दाल हो गई, मसूर की दाल हो गई, लौकी की सब्ज़ी हो गई, तोरई की सब्ज़ी, कद्दू की सब्ज़ी, बैंगन है, या फिर आप गाजर अगर मैश करके खाते हैं, या फिर उबले हुए आलू हैं। ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ईजीली डाइजेस्ट हो जाती है। आप खिचड़ी ले रहे हैं, या फिर दलिया ले रहे हैं, या फिर दाल चावल ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें ना दी बेस्ट है। उसके अलावा हमें ऐसी डाइट लेनी है जो कि हाई कैलोरी डाइट हो, जिसमें काफ़ी सारी कैलोरीज हमें मिल जाएं, काफ़ी सारी एनर्जी हमें मिल जाए। सो हमें ऐसी डाइट लेनी है जिनमें कार्ब्स ज़्यादा हों। आप हाई एनर्जी के लिए कुछ ऐसे फल ले सकते हैं जैसे कि केला है। अगर मैं सब्ज़ी की बात करूँ तो आप भुने हुए आलू ले सकते हैं, शकरकंद ले सकते हैं। तीसरी चीज़, हमारी डाइट में प्रोटीन का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रोटीन एक्चुअली हमारी इम्यूनिटी से कनेक्टेड है। एंड दूसरा, इस बीमारी में ना मसल्स का लॉस बहुत ज़्यादा होता है। तो हमारी डाइट में हम प्रोटीन तो लेंगे, बट कौन सा वाला? लीन प्रोटीन, जिसको डाइजेस्ट करना थोड़ा ईजी हो। बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन डाइट हमें नहीं लेनी है। सो अगर मैं लीन प्रोटीन की बात करूँ तो आप सारी दालें ले सकते हैं, लेकिन छोले, राजमा, ऐसी चीज़ें अवॉइड करें। आप दूध ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं। इन द लास्ट, आपको अपनी डाइट में खूब सारे लिक्विड्स को ऐड करना है, क्योंकि इस बीमारी में ना काफ़ी सारे लोगों को डायरिया भी हो जाता है। ज़रूरी नहीं है सबको हो जाता है, बट हाँ काफ़ी सारे लोगों को डायरिया हो जाता है। सो उस केस में बॉडी को वेल हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़रूरी है।
एंड उसके लिए हमारी डाइट में प्रॉपर अमाउंट ऑफ लिक्विड्स का होना बहुत ज़रूरी है। अब लिक्विड से मेरा मतलब सिर्फ पानी नहीं है, आप यहाँ पे कुछ फ्रेश जूसेस ले सकते हैं जो कि आपने घर में निकाले हैं, बाहर के नहीं, क्योंकि बाहर की चीज़ें हमें यहाँ पे टोटली अवॉइड करनी है। कुछ सूप्स ले सकते हैं आप, बटर मिल्क ले सकते हैं आप, कोकोनट वाटर ले सकते हैं आप, लेमन वाटर ले सकते हैं। एंड हाँ, जिन लोगों को ये कन्फ्यूज़न है ना कि इस टाइम पे हम दही या फिर छाछ नहीं ले सकते या फिर चावल नहीं खा सकते, तो ये ना लिटरली मिथ है। ये जो बटर मिल्क है, ये जो दही है, एक्चुअली आपके लिए ज़्यादा बेटर है क्योंकि इसमें ना प्रोबायोटिक्स होते हैं। और इस टाइम क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है हमारी आंत को सबसे ज़्यादा अफेक्ट कर रही है और वहाँ पे हमारे जो गट हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं ऑलरेडी उनका काउंट काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। सो ऐसे में हमारी डाइट में कुछ प्रोबायोटिक्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम गट फ्रेंडली बैक्टीरिया अपनी बॉडी में बढ़ा पाएँ। सो ऐसी सारी चीज़ें हैं जो कि फर्मेंटेड हैं एंड जो प्रोबायोटिक्स की कैटेगरी में आती है। आई होप मैं आपकी क्वेरीज को सॉल्व कर पाई हूँ, बट स्टिल अगर कोई क्वेश्चन ऐसा बच गया है जिसके लिए आप अभी भी कंफ्यूज हैं तो कमेंट में जाके मुझे ज़रूर बता दें।